उड़ीसा के बालासोर में हुई रेल दुर्घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। दो यात्री गाड़ियां और एक मालगाड़ी के आपस में टकराने के कारण 288 से अधिक लोगों की जान चली गई और करीब 1000 लोग घायल हुए। उनमें से कई गंभीर रूप से भी घायल हुए। कहा जा रहा है ये रेल दुर्घटना भारत की रेल दुर्घटनाओं के इतिहास की भयंकर दुर्घटनाओं में से एक हो सकती है। हावड़ा से चेन्नई जाने वाली शालीमार चेन्नई कोरोमंडल सुपरफास्ट एक्सप्रेस शानदार ट्रेन के रूप में मानी जाती है। ये वो ट्रेन है जिसने सही मायने में पूरब को और उत्तर को दक्षिण से जोड़ा है। इस ट्रेन की रफ्तार और रूट की खूबसूरती को लेकर लोग खूब बातें किया करते थे। इस दुर्घटना में सबसे बड़ी चूक कवच की बताई जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का एक बयान मई 2022 में आया था, जब उन्होंने ट्रेनों में सुरक्षा कवच लगाने की घोषणा की थी। अब उड़ीसा रेल हादसे के बाद उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि अगर कोरोमंडल एक्सप्रेस में रेल कवच लगा होता तो 288 लोगों की जान नहीं जाती। क्या है रेल कवच जिससे उड़ीसा रेल हादसे को टाला जा सकता था? रेल कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। इसे ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी TCAS कहते हैं। यह भारत में 2012 में बनकर तैयार हुआ था। इंजन और पटरियों में लगे इस डिवाइस की मदद से ट्रेन की ओवर स्पीडिंग को कंट्रोल किया जाता है। इस तकनीक में किसी खतरे का अंदेशा होने पर ट्रेन में अपना ब्रेक लग जाता है। तकनीक का मकसद ये है कि ट्रेनों की स्पीड चाहे कितनी भी हो, लेकिन कवच के चलते ट्रेनें टकराएंगी नहीं। सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 सर्टिफाइड रेल कवच को रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी RDSO ने बनाया है। रेल कवच दो ट्रेनों के बीच की टक्कर को आखिर रोकता कैसे है? इस टेक्नोलॉजी में इंजन माइक्रो प्रोसेसर, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी GPS और रेडियो संचार के माध्यम सिग्नल सिस्टम और कंट्रोल टावर से जुड़ा होता है। यह ट्रेन के ऐसे दो इंजनों के बीच टक्कर को रोकता है जिनमें रेल कवच सिस्टम काम कर रहा हो। एक ही ट्रैक पर आमने सामने से दो ट्रेन आने पर कवच कैसे रोक सकता है हादसा? एक नजर उस पर डालते हैं। अगर रेड सिग्नल है तो ड्राइवर को 2 किलोमीटर पहले ही इंजन में लगे डिस्प्ले सिस्टम में यह दिख जाएगा। इसके बावजूद यदि ड्राइवर रेड सिग्नल की अनदेखी करता है और स्पीड को बढ़ाता है तो कवच एक्टिव हो जाता है। कवच तुरंत ड्राइवर को अलर्ट मैसेज भेजता है, साथ ही इंजन के ब्रेकिंग सिस्टम को सक्रिय कर देता है। ड्राइविंग के ब्रेक नहीं लगाने पर भी ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाते हैं और एक सेफ डिस्टेंस पर यह ट्रेन रुक जाती है, यानी दोनों ट्रेनों के बीच आमने सामने की टक्कर नहीं होती है। यदि दो ट्रेन एक ट्रैक पर एक ही दिशा में जा रही हों तो तब क्या होगा? यदि सिग्नल की अनदेखी कर दो, ट्रेन एक ही दिशा में आगे बढ़ रही हो, तो जो पीछे वाली ट्रेन होगी उसे सिस्टम एक सेफ डिस्टेंस पर ऑटोमेटिक ब्रेक लगाकर रोक देगा, यानी टक्कर होने से पहले ही रोक देगा। सर्दियों में ट्रेन का ड्राइवर घने कोहरे की वजह से सिग्नल की अनदेखी कर देता है, यानी उसे यह नहीं पता चल पाता कि सिग्नल ग्रीन है या रेड। ऐसी स्थिति में रेल कवच ऑटोमेटिक ब्रेक लगाकर स्पीड को कंट्रोल में करता है। इससे घने कोहरे में भी सेफ तरीके से ट्रेन चलाने में मदद मिलती है और हादसा नहीं होगा। इसके अलावा जब फाटकों के पास ट्रेन पहुंचेगी तो अपने आप सीटी बच जाएगी। इमरजेंसी के दौरान इस तकनीक के जरिए ट्रेन से SOS मैसेज यानी ऑटोमेटिक कंट्रोल रूम को मदद के लिए संदेश चला जाएगा। इतना ही नहीं, कवच सिस्टम रोल बैक, फॉरवर्ड, रिवर्स मूवमेंट, साइड टक्कर जैसी इमरजेंसी में भी स्टेशन मास्टर और लोको ड्राइवर को तत्काल अलर्ट करने में सक्षम है। भारत में कवच यानी TCAS का पहला परीक्षण मनमोहन सिंह सरकार के दौरान अक्टूबर 2012 में ही हो चुका है। हैदराबाद में हुई इस टेस्टिंग को पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी कहा गया था। किसी हादसे से पहले ट्रेन को रोकने के लिए इस टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग हुई थी। इस टेस्टिंग के दौरान TCAS टेक्नोलॉजी से लैस दो ट्रेनों को एक ट्रैक पर ही एक दिशा में चलाने की अनुमति दी गई थी। इस दौरान दोनों ट्रेनें एक दूसरे से लगभग 200 मीटर की दूरी पर आकर अपने आप रुक गई थी। इसके बाद से ही इस टेक्नोलॉजी को सफल माना गया। उड़ीसा रेल हादसे को लेकर यह बात सामने आ रही है कि सही से सिग्नल नहीं मिलने की वजह से ये रेल हादसा हुआ है। अगर कोरोमंडल एक्सप्रेस व बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेनों के इंजन में कवच लगा होता तो कुछ इस तरह से इस हादसे को टाला जा सकता था। जैसे ही कोरोमंडल एक्सप्रेस सिग्नल को जंप करती, कवच ऑटोमेटिक तरीके से ब्रेक लगा देता। इस तरह से ट्रेन मालक गाड़ी से टकराने से करीब 400 मीटर पहले ही रुक जाती। अगर कोरोमंडल एक्सप्रेस कंट्रोल रूम से मिलने वाले गलत सिग्नल को पार करती तो ऑटोमेटिक पायलट और कंट्रोल रूम को अलर्ट मिलता। इस तरह ट्रेन मालगाड़ी से टकराने से पहले ही खुद
रुक जाती। इसी तरह दूसरी तरफ से आ रही बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट के इंजन में कवच लगा होता तो ये ट्रेन भी घटनास्थल से पहले ही रुक जाती। इसी तरह किसी भी परिस्थिति में इस तरह की घटना को आसानी से टाला जा सकता था। मई 2022 में अश्विनी वैष्णव ने रेल हादसे को रोकने के लिए इंजनों को सुरक्षा कवच पहनाने की घोषणा की थी। एक साल बाद भी 19 रेलवे जोन में से सिर्फ सिकंदराबाद में ही कवच लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। देश में कुल 13,215 इलेक्ट्रिक इंजन हैं, उनमें से सिर्फ 65 लोको इंजनों को ही कवच से लैस किया गया है। भारत की कुल रेल लाइन लगभग 65,000 किलोमीटर है, उसमें से सिर्फ हम 2,000 किलोमीटर पर कवच लगा पाए हैं। 2022-23 वित्त वर्ष में भारतीय रेलवे ने देश भर में कम से कम 5,000 किलोमीटर रूट पर कवच लगाने का लक्ष्य रखा है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, आगे शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।